क्या आपने कभी ये सोचा कि मार्केट में हमेशा एक ही लेवल से प्राइस क्यों गिरता है या तो एक ही लेवल से प्राइस क्यों ऊपर जाता है किसी भी शेयर का। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिडेंट के बारे में। ये दो टर्म है जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बार यूज़ होती हैं। लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है। तो अगर आप इस तरह ट्रेड करोगे बिना नॉलेज के, तो हायर चांसेस ये हैं कि आप लॉस झेलने वालों में से होगे अगर आपको सही नॉलेज नहीं है। वहीं पर अगर आप सारी चीज़ें प्री प्लान करते हो, पूरी स्ट्रेटजी आपकी तैयार है, तो आपके रिवॉर्ड के चांसेस भी भरेंगे और ज़्यादातर ट्रेड आपकी सक्सेसफुल होगी। तो सपोर्ट एंड रेसिडेंट क्या है, बहुत ही आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो के बाद भी आप सपोर्ट एंड रेसिडेंट को आसानी से इस्तेमाल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉस से बच सकते हैं। कैसे करना है, आइए सीखते हैं। बात तो सही है। इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिडेंट क्या होते हैं, इसका साइकोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे चार्ट पर आपको इसको पहचानना है, एंट्री और एग्जिट कैसे आपको करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, लाइव चार्ट हम एग्जांपल देखेंगे और सबसे ज़रूरी गलती कहाँ आपको नहीं करनी है। अगर इतने पॉइंट आप सीख गए, आप अपने रिवॉर्ड के चांसेस को बढ़ा सकते हो और अपने कैपिटल को डे बाय डे ग्रो कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। आपको यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस मिलती हैं। और स्टॉक मार्केट में नए हो तो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करना, आपको फुल ऑन गाइड मिलेगा। सपोर्ट और रेसिडेंट मार्केट के ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर बायर्स और सेलर के इमोशन टकराते हैं। बात समझ में आई? नहीं आए तो इसको एक एग्जांपल से एक आसान भाषा में समझो। देखो सपोर्ट जोन क्या होता है। देखो मान लिया कोई भी स्टॉक गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ऐसे एक जगह प्राइस लेवल बायर एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उससे नीचे प्राइस नहीं जाता और वहीं पर बायर्स आकर प्राइस को गिरने से रोकते हैं, तो उसे हम सपोर्ट जोन कहते हैं। वहीं रेसिडेंट क्या होता है, कोई भी स्टॉक 100 से स्टार्ट होता है ऊपर जाना, सिर्फ 120 तक जाता है या तो किसी भी लेवल को टच करता है, वहीं से बार बार नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसे हम रेसिडेंट कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लिया कोई स्टॉक है 100 रुपए का, जैसे ही वो 100 के आसपास आता है तुरंत चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, रैली बनाने लगता है। मतलब 100 उसका सपोर्ट जोन है, उस काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उस लेवल टच करने के बाद ही वो स्टॉक ऊपर जाने लगता है और जब वो 120 तक गया तो वहाँ पर उसका रेसिडेंट है, उसका टॉप है, वहाँ से वो नीचे बनाने लगेगा। हो सकता है 121 पर भी जाए, लेकिन वहाँ पर उस जोन पर उसका रेसिडेंट है, फिर वो नीचे जा सकता है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेसिडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेसिडेंट। अब सवाल आता है ये लेवल बनते क्यों हैं। तो मान लीजिए आपने 100 पर कोई स्टॉक खरीदा है और वो 120 तक गया है, लेकिन आपने बेचा नहीं अभी तक। आप सोच रहे थे और बढ़ेगा, लेकिन अचानक से फिर 100 पर फिर से आ गया, तो आप फिर खरीदने का सोचोगे क्योंकि वो उसका सपोर्ट जोन है और वहाँ से फिर से एक रैली बना सकता है, हायर चांसेस हैं। और जिसने उस स्टॉक को 120 पर बेचा था वो भी यही देखेगा कि 100 पर आ गया है, अगेन इस स्टॉक में आने का और यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का एक सुनहरा तरीका है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। एक स्टॉक पर आपने टारगेट कर लिया, उस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, तो मल्टीपल टाइम आप उसी स्टॉक से आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिडेंट को समझ गए। अब बात करते हैं आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है चार्ट पर, क्योंकि कैंडल तो बहुत सारे लोग बताते हैं और बड़ी बड़ी कैंडल बता देंगे, लेकिन चार्ट पर कैसे देखना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब बात आती है चार्ट पर देखने की, कैसे पता करें सपोर्ट एंड रेसिडेंट कहाँ है। तो इसके लिए कुछ आप टूल का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का, या तो आप कैंडल स्टिक चार्ट डायरेक्टली अपने ब्रोकर में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैंने आप स्टॉक के लिए नीचे दिया है
अकाउंट नहीं है तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टॉक पर आने के बाद में आपको अपना फेवरेट स्टॉक सर्च करना है, फिर आपको यहाँ पर चार्ट पर क्लिक करना है, पूरा चार्ट आ जाएगा। अब इस चार्ट पर आने के बाद में आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिडेंट का पता कैसे लगाएंगे। मैन्युअली आपको आसानी से चेक कर लेना है, कोई भी फिल्टर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पर आपको देखना है इसका हायर प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ से जाने के बाद में ये स्टॉक गिरावट पे आ रहा है और कहाँ पर इसका सपोर्ट जोन है। इसके नीचे आसानी से जाने वाला नहीं है, बार बार यहाँ से स्टॉक उठ रहा है। ये चीज़ बस आपको देखना है। इसको देखने के लिए आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेसिडेंट है। सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ये 3 स्टेप है, इनको फॉलो करोगे तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेसिडेंट और सपोर्ट जोन को। देखो, पिछला आपको लो देखना है, जहां से मार्केट ऊपर गया हो तो वहां पर आपका सपोर्ट जोन, और पिछला आपको हाई देखना है जहां से मार्केट नीचे आया है, रेसिडेंट आपने देख लिया। अब मल्टीपल टच पॉइंट आपको स्ट्रॉन्गर लेवल पर देखना है। ये इतनी चीज़ें आपने देख लिया तो समझ जाओ आपको पता चल चुका है सपोर्ट जोन और रेसिडेंट के बारे में। अब स्क्रीन पर भी मैंने एक इसको ऐड किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक अलग से लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप में इसका रेसिडेंट है, और जहाँ से ये स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है, जहाँ पर बायर्स की पकड़ है, जहाँ पर प्राइस टच होती ही बायर एंट्री कर लेते हैं, तो यही इसका सपोर्ट जोन है। पहचानना काफ़ी आसान। एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजी की तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंट्री और एग्जिट। स्टॉक में आपको जब एंट्री करना हो, जब सपोर्ट जोन के पास प्राइस आ गया है, सपोर्ट जोन को टच कर लिया है, तब आपको एंट्री लेना है। और जब आपको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता दिखे तभी आपको बाय करना है, जब कंफर्म कर लिया कि यहाँ से बायर्स ने एंट्री की है या तो यहाँ से बार बार प्राइस ऊपर जा रहा है, काफ़ी मजबूत सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पर आपको एंट्री कर लेना है। और जैसे ही वो स्टॉक अपने रेसिडेंट के आसपास पहुंचे, वहां से सेफली आप एग्जिट कर सकते हैं। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो बिगिनर ज़रूर करते हैं, और आपने वो गलती की तो बिना सपोर्ट जोन होए, बिना रेसिडेंट होए आप उसको मान लोगे और गलत ट्रेड में आप चले जाओगे। सिर्फ एक बार कोई टच हुआ है, कोई लेवल, उसके बाद उठा है, तो वो सपोर्ट जोन नहीं है। बिना कंफर्मेशन के आपको ट्रेड नहीं करना है। छोटे टाइम फ्रेम पर 1 घंटे में या तो 2 घंटे का चार्ट, ये सब आपको नहीं देखना है। इसके लिए कम से कम आप 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो। और आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। कहाँ पर लगाना है? ऐसा लगाना है कि हिट भी आसानी से ना हो और बड़ा आपको लॉस भी ना देखना पड़े। सपोर्ट जोन के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अब आप जान चुके हो रेसिडेंट और सपोर्ट जोन के बारे में, जहां से मार्केट डिकोड किया जाता है। अगर आपको एक बार किसी भी स्टॉक पर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप वहीं से डेली बेसिस पर प्रॉफिट बुक करके रेगुलर इनकम भी कर पाओगे। अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करना। 0 to एडवांस गाइड आपको दिया जाएगा।